ऑर्गेनिक को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से पूरा अलग ही एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़नी पड़ती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन की, कि आपस में बॉन्ड बनाता चला जाता है, लंबी लंबी चेन बनाता जाएगा। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंडेंसी या प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, खुद के साथ बॉन्ड बनाने की, लॉन्ग चेन्स बनाने की टेंडेंसी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे वैसे वही रहेगा कि भाई हम देखें एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन नोमेनक्लेचर। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ कि जैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और ये दो तीन चीजें, C5H12 है ना, आप लोगों को पता ही है कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। 10th में इतना तो पढ़ा है, बट फिर भी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही। पेंटेन बोलते हैं इसको। तो ऐसे ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन? लाइंस से हम डिनोट करते हैं बॉन्ड्स को। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? हर एक जो लाइन है वो एक बॉन्ड बता रही है। मतलब जहां पर भी ये लाइन स्टार्ट हो रही है और जहां पे भी ये लाइन खत्म हो रही है, वहां पे एक कार्बन है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। बॉन्ड लाइन ऐसे बना देंगे आपके सामने, कुछ भी ऐसा अजीब सा कंपाउंड बनाएंगे, हमें उसका मतलब समझना है ना। कुछ भी ऐसे लंबी चेन्स ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, है ना। इनफैक्ट ये भी बना देंगे आपके सामने, बोलेंगे इसका नाम लिखो, नॉमेनक्लेचर लिखो, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा, हमें इसको थोड़ा सा सजा लेंगे, इसको थोड़ी अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो उस अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, इसको कार्बन कार्बन लगा दी, जहां से लाइन शुरू हो रही, जहां पे लाइन खत्म हो रही। अंडरस्टूड? सबसे पहले लेफ्ट वाला कार्बन, इस कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है आपको। हमेशा सारे कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे, तो इसलिए हर कार्बन के बॉन्ड्स कितने होंगे? 4। कोई अभी भी ज्वाइन किया है? गर्व। ठीक है गर्व, तो ऐसे इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये लाइंस बनी हुई होंगी, तो उस लाइन के स्टार्टिंग में कार्बन, लाइन खत्म हो रही है जहां पे, वहां पे कार्बन है। ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट मोस्ट कार्बन का बच्चों एक बॉन्ड दिख रहा है आपको। हमेशा 4 बॉन्ड होते ही होते हैं कार्बन के, जो दिखा रखे हैं वो दिखा रखे हैं, एक बॉन्ड दिखा रखा है। बाकी जो नहीं दिखा रखे, अंडरस्टूड है, वो 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बॉन्ड दिख रहा है, तो बाकी 3 वैलेंसी और जो है कार्बन की, वो कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन पूरी करेगा। अंडरस्टूड सी बात है, समझ में आ रही बात सबको? नेक्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, उसके 2 हाथ दिख रहे हैं आपको। 4 हाथ हैं सबके, सब कार्बन के 4 हाथ होते हैं। 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो बाकी दोनों बॉन्ड कौन पूरे करेगा? हाइड्रोजन पूरे करेगा। समझ में आ गई बात? इस तरह से अगले कार्बन के भी 2 हाथ दिख रहे हैं, अगले कार्बन के भी 2 हाथ दिख रहे हैं, और लास्ट वाले कार्बन का एक ही हाथ, एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो उस पर 3 हाइड्रोजन आ गए। क्लियर है एवरीवन? सबको समझ आ गई इतनी सी बात? ठीक है दारेशा, अंडरस्टूड? CH3 CH2 CH2 CH3 है ना। सबसे पहला काम है हमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, सबसे पहला काम हमारे लिए। ऑलराइट, तो आपको अब समझ में आ गया, तो आप इसको सजाओ। अब इसको आप कन्वर्ट करो एक सुंदर कंपाउंड में। कैसा दिखेगा ये, बनाओ बच्चों।
ठीक है, जो जहां से लाइन शुरू हो रही है, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, हर जगह वहां पे कार्बन है। समझ में आ रहा है सबको? हर जगह वहां पे कार्बन है, ये आपको समझना है सबसे पहले तो। क्लियर है मूक? अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट क्या करेंगे हम अमोक की, कितने हाथ दिख रहे हैं, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बॉन्ड लाइन से? लेफ्ट मोस्ट कार्बन का एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर 3 H होंगे, 4 कंप्लीट करने हमने। अगला कार्बन है, उसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं सबको, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। नेक्स्ट थर्ड कार्बन, ठीक है, थर्ड कार्बन के आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 1 हाइड्रोजन होगा उस पर। फिर उस पर एक नीचे एक कार्बन है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन मतलब उस कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है, तो उस पर 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट कार्बन फिर से 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 1 हाइड्रोजन। ऊपर एक कार्बन, उसका एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से सजा देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई दिक्कत परेशानी बता दो। ठीक है, इस तरह से हमने कंपाउंड को सजा देना है। ये कंपाउंड तो ये है। अब आप ये जो बना हुआ है, ये है ना, इसका बनाओ, क्या कंपाउंड बनेगा एक बार, इसको भी सजा दो एक बार। हो गया। ठीक है, तो इसमें भी वैसे हमने सबसे पहले कार्बन कार्बन लगा देने। ये भी एक कार्बन है ना, इंटरसेक्शन, ऐसा थोड़ी ना बॉन्ड एक दूसरे ऊपर चढ़ के थोड़ी ना जा रहे होंगे, कार्बन है ऑब्वियसली, जहां पर भी इंटरसेक्शन है जो कार्बन है वो, है ना, बॉन्ड्स थोड़ी ना ऐसे एक दूसरे ऊपर चढ़ के जा रहे होंगे यार। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई भी एक लाइन पकड़ लो आप सीधी, स्ट्रेट चेन भी सीखना है हमने आज नोमेनक्लेचर के टाइम पे। कोई भी एक लाइन हमने सीधी पकड़ ली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना होता है, इसमें बराबर ही आ रहे हैं, 5-5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की मैंने सीधी चेन पकड़ ली। अंडरस्टूड एवरीवन? ऊपर वाला कार्बन एक बॉन्ड दिख रहा है तो CH3, सेकंड कार्बन पे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो CH2, तीसरा कार्बन देखो 4-4 बॉन्ड दिख रहे हैं इसके आपको, है ना, इस पे एक भी H नहीं लगेगा। तीसरे कार्बन पे
क्लियर है आचमन? 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, सो देयर विल बी नो हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट। देन अगला कार्बन 2 बॉन्ड टू CH2, लास्ट कार्बन 5वां CH3। थर्ड वाले कार्बन पे नीचे भी जा रहे हैं बॉन्ड्स CH2 CH3, और थर्ड वाले कार्बन पे ऊपर भी जा रहा है CH2 CH3। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को कैसे हमने इसमें कन्वर्ट मारना है। ऑलराइट एवरीवन, और भी आएंगे अभी आगे, बहुत तरह के बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे वहां पे, ठीक है, देखेंगे हम आगे, साथ साथ समझ जाएंगे, बट पहला बेसिक चीज समझ में आ गई कि अच्छा ये होता है, ठीक है। ये होता है बच्चों वो कार्बन जो एक साइड से कार्बन से अटैच्ड होता है, दैट इज 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, ठीक है अरविंद? यस सर। ऐसा कार्बन जो एक साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ हो, दैट इज 1 डिग्री और प्राइमरी। वो कार्बन जो 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ हो, समझ में आ रही बात सबको? ये कार्बन जो है वो 2 साइड से कार्बन से बॉन्डेड है, दैट इज 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। ये सब बेसिक टर्म्स, बहुत बेसिक सी हमें समझ में आनी चाहिए। पूछ सकते हैं किसमें कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन का मतलब सुना गया कार्बन अटैच टू 1 अदर कार्बन। कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स। बस अब आप समझ ही गए, 3 डिग्री लिखूंगा तो समझ जाएंगे ना सब, ठीक है गर्व, कि वो 3 से अटैच्ड है। तो एनी डाउट एनीवन? वैभव समझ आ रहा है अभी तक? कोई दिक्कत परेशानी? ये वाला कार्बन 3 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, तो 3 डिग्री और टर्शियरी, 3 डिग्री और टर्शियरी। ऑलराइट एवरीवन, ये वाला, इसमें ये जो ये वाला कार्बन है 4 साइड से कार्बन से अटैच्ड है, सो इट विल बी 4 डिग्री और क्वार्टरनरी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, बढ़े आगे। ओके, ये सब बेसिक चीजें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझना। मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमारे लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, नाम लिखेंगे हम कंपाउंड्स के, ठीक है, हम कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे। एल्केन्स का सबसे पहले एल्केन फैमिली, सारी फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी है यार, बहुत चलते रहेंगे। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला है, 10th में पढ़ा है आपने। C15H कितना होगा? 32, ठीक है, इस टाइप के फॉर्मूलाज होंगे। सबसे छोटा मेंबर मीथेन CH4, सेकेंड मेंबर इथेन, मिथ इथ, ये तो आप जानते ही हो सब लोग, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसमें जब बच्चों नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले बेसिक एक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कंपाउंड है, नाम लिखना है मेरे को इसका, ठीक है। तो क्या फंडा है बच्चों? सबसे पहले काम होता है हमारा क्या करना, पेरेंट चेन डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? पेरेंट चेन, ठीक है। तो एल्केन्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन is the parent chain for alkanes,
longest carbon chain is parent chain for alkanes. ध्यान से हमने काउंट करने कार्बन, अभी मैं आपको आगे और एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से काउंट करने, यहाँ पे तो सीधे सीधे समझ आ रहा है कि ये सीधी सीधी चेन जा रही है, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है यहाँ पे कार्बन हैं, कितने कार्बन की चेन आ गई, 6 कार्बन की चेन आ गई। ठीक है, अब हम बार बार इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसमें इसी में नाम लिख देंगे सीधे, इसी पर नोमेनक्लेचर कर देंगे सीधे। 6 कार्बन आ गए। क्लियर? तो ये बच्चों पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन एक ट्री की तरह है, और ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ ये कार्बन, ये जो एक एक्स्ट्रा ग्रुप है, एक एक्स्ट्रा कार्बन है, ये क्या है, इसकी ब्रांच है। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच। ठीक है, एक बार वापस बताओगे? हाँ एक सेकंड। आयरन कुछ नहीं, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पेरेंट चेन बोलना है। ठीक है, पेरेंट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की दिख रही है तेरे को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हाँ। तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन एक ट्री की तरह, और उससे उससे बाकी कुछ और कुछ जुड़ा होगा, तो वो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट की तरह जाएगा ना, वो ब्रांचेस की तरह या सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट होगा। ठीक है, ठीक है आर्यन, अब रूल्स यस। 2 मिनट में समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, 1 2 बार बस, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो पेरेंट चेन का मेन नेम होगा, और सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस, इनकी कोई ज्यादा औकात नहीं होती। जिनकी औकात नहीं होती उनको प्रीफिक्स की तरह ऐड करते हैं। क्या करते हैं? प्रीफिक्स की तरह, नाम से पहले आएंगे, नाम से पहले आएंगे। ठीक है, तो इसका जब नेम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? मेन नाम हो जाएगा इसका हेक्सेन। 6 कार्बन की चेन है, तो मेन नाम हो गया इसका हेक्सेन। सॉरी। फिर ये सब्स्टिट्यूएंट है एक लगा हुआ। अच्छा, अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं एल्काइल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं उनको? एल्काइल ग्रुप्स। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, एक ग्रुप जो लगा हुआ होता है यहाँ पे, ये एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। एक कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इथाइल। 3 कार्बन का होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स। एनी डाउट एनीवन यहाँ तक? एल्काइल ग्रुप्स। आइल आ जाएंगे बाद में। अरे आप लोग जानते ही हो ना कि एल्केन ये फैमिली के नाम होते हैं। एल्केन में एन आता है, एल्कीन में ईन आता है, तो ये जो नाम के एंड में आ रहा है इससे हम पहचानते हैं। ठीक है, जैसे है ना आर्यन यादव। ठीक है, तो यादव फैमिली नेम हमारा बाद में आ रहा है, तरुण अग्रवाल है ना, फैमिली नेम बाद में आ रहा है। समझ में आ रही बात सबको? ऐसे ही यहाँ पे फंडा यार, बिल्कुल। हेक्सेन, एन, फैमिली नेम बाद में आ रहा है। ठीक, हेक्सेन से पहले आएगा मिथाइल। क्या आएगा? मिथाइल। साथ में नंबरिंग, कौन से नंबर पे आ रहा है ना। नोमेनक्लेचर से, नाम से उस कंपाउंड के बारे में जो सब कुछ पता हो चल जाता है ना। मिथाइल हेक्सेन अगर मैं लिखूं तो मिथाइल हेक्सेन, तो यार ये भी हो सकता है यहाँ पे अगर मैं लगा देता सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन पे लगा देता तो अलग चीज होगी, तीसरे कार्बन पे लगाया तो अलग चीज है। समझ में आ रहा है सबको? तो नोमेनक्लेचर से सारी इंफॉर्मेशन जाती है बंदे के बारे में। ठीक, तो नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से नंबर छोटा आ रहा हो। ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड से करेंगे नंबरिंग। 1 2 3। कौन से कार्बन पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप? 3rd कार्बन पे। अमोघ, समझ में आ रहा है? प्लीज पूछो, कोई भी डाउट आ रहा है तो। आचमन, गर्भ, श्रेया, है ना, कोई भी डाउट है तो पूछते रहो साथ साथ। क्लियर एवरीवन? तो अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। नंबरिंग नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट से। लेकिन लेफ्ट से कर रहा हूँ तो 3rd कार्बन पे आ रहा है, और अगर मैं राइट से करता तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे आता। अंडरस्टूड? तो इसका नाम हो गया बच्चों पूरा 3 मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से नेमिंग करते हैं। इस बंदे का नाम आ गया 3 मिथाइल हेक्सेन। बताओ, समझ आ गया यहाँ तक? उस अकेले कार्बन? हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हमें हमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी है। लेफ्ट साइड से नहीं करनी हर बार,
नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, उधर से करनी जिधर से छोटा नंबर आ रहा हो, ठीक है। ओके सर। क्या आ रहा हो बच्चे, छोटा नंबर है। लेफ्ट से क्या मैंने थर्ड कार्बन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, अगर मैं उधर से कर रहा हूँ तो चौथे कार्बन पे आ रहा है यार, ठीक है। तो जहां से पास पड़ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल। Numbering is done from the side which gives lowest numbers to the substituents or branches. ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात सबको इतनी। नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से छोटे नंबर आ रहे हो सब्स्टिट्यूएंट के पास। तो सबसे पहला काम हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करना, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, एक दो हल्के हल्के एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अच्छे एग्जांपल्स की तरफ। ये है ना, ठीक है। कुछ भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से सोचो इसमें, है ना। शुरुआत में होंगी गलतियां, एक्सपेक्टेड है बहुत, थोड़ा सा टाइम लगेगा नंबरिंग आईयूपीएस नोमेनक्लेचर पे कोड आने में। क्लियर है बच्चों? लेकिन जो भी दिमाग में ख्याल आ रहे हैं ना, सबको अपने बताने के ख्याल, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। सबको अपने अपने करना क्या है? डाउट्स क्लियर। अभी नाम लिखना है और क्या करना है देखना थोड़ी ना इसको बैठ के, ठीक है। ठीक। नाम सोचना है, नाम सोचने के लिए आपको स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। फिर देख नंबरिंग किधर से करेंगे, ठीक है। ब्रांच देख कितनी है, ये सब बच्चों करना है आपको, ठीक है। सब लोग करो ट्राई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो। ले लेना, इसमें तो दो निकल रही। क्या क्या क्या, आवाज कट रही है। हमें नंबर कौन सी वाली ब्रांच के लेना, इसमें तो दो ब्रांच निकल रही है। दो ब्रांच निकल रही है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, वो सब हम सोचेंगे। लोएस्ट नंबर का मतलब होता है लेफ्ट से और राइट से दो दो नंबर आएंगे, जो भी छोटे नंबर्स आ रहे हैं, छोटे नंबर्स आ रहे हैं, दोनों से मैं करके बताऊंगा। आप अपना अपना सोच लो कि आप दोनों तरफ से करके देख लो एक बार नंबरिंग, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ना बहुत लॉजिकल है ना, मैं पिछली क्लास में बता रहा था आपको, बाकी बच्चों को भी, है ना। हम दिल पे हाथ रख के सोचेंगे ना कि अच्छा ये बेटर लग रहा है, तो वही आंसर होगा, ठीक है। हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से सोचो नंबरिंग करके क्या नंबर्स आ रहे हैं, फिर हम आराम से डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ट्राई करो सारी चीजें। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सोचो, दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखो क्या नंबर्स आ रहे हैं ब्रांचेस के। क्लियर एवरीवन, करो। तो मुझे इसमें भी है ना, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अभी आपको हल्का वाली इजी वाला दिया है, दिख रहा है सबको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधी सीधी देख रही सबने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 7, ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 7 कार्बन की बन रही है लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, अभी हम बच्चों आगे ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे, देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आ रहा है 1 2 3 4 5 6, है ना, कैसे भी जा सकते हैं। ये सीधी चेन जो कॉपी में दिख रही है वही सीधी चेन नहीं होती, कैसे भी जा सकते हैं हम, टेढ़ा मेढ़ा। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे भी जा सकते हैं। दिख रहा है ना मेरा कर्सर सबको? यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो उसमें बच्चों 6 कार्बन आ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अभी यही आ रही है, ठीक है। हाँ, अभी किसने बोला था कि सर उधर से करें नंबरिंग, इधर से करें? अगर मैं लेफ्ट साइड से करूंगा तो क्या नंबर्स आ रहे हैं? 2। हाँ ठीक है, 1 2 3 4, 2 और 4 है ना। और अगर मैं राइट से करूंगा तो 1 2 3 2 4, मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा क्या? सर 4 और 6 आएंगे राइट से। राइट से आ रहे हैं 4 और 6, ठीक है। ऑब्वियसली कौन से बेटर नंबर्स हैं बच्चों, है ना। ऑब्वियसली कौन से बेटर नंबर्स हैं, 2 और 4, ठीक है देवयानी।
एक तो गलती ये होगी देवयानी है ना, 2 और 4। Yes, okay. क्लियर एवरीवन, समझ आ गई पहली चीज सबको? नंबरिंग होगी लेफ्ट से। तो 2 पे लगा हुआ है बच्चों, कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल, एक कार्बन वाला। ध्यान से सोचना और बताना मुझे कोई भी डाउट समझ में नहीं आए। बात तो बच्चों है ना, बच्चों भी पूछना है, पूछते रहना आपको बार बार जब तक समझ में ना आ जाए पूरी बात। ये 2 कार्बन वाला, ये कितने की ब्रांच है? 2 कार्बन वाला ग्रुप है। समझ में आ रहा है सबको? ये इथाइल है और वो क्या है? मिथाइल। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बच्चों। तो मिथाइल और इथाइल, अभी गलतियां स्ट्रेस में, अभी एक और देख लो उसके बाद आप कोई गलतियां जो आप नाम बता रहे हो अभी समझ आ जाएगा। ऑब्वियसली गलतियां आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो बच्चों 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे लगा हुआ है इथाइल। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट रूल है बच्चों, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं उनको, है ना, ऐसे नहीं अपनी मन से लिख दिया। ठीक है, ठीक है अमोघ, आज समझ आ रही बात? ठीक। इन केस ऑफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स, they are named alphabetically. ठीक है, तो पहले लिखेंगे बच्चों हम 4 इथाइल ऐसे। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉमा डाल के 2 मिथाइल। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? नंबरिंग पहले तो लोएस्ट नंबर से ही जाना है, लेकिन लिखना पहले इथाइल वाले को है। ठीक है आर्यन, समझ में आ गई बात? Yes, sir. हाँ, 7 वाले को बोलते हैं हेप्टेन, हेप्टागन, हेप्टेन। ठीक है देवयानी, समझ में आ गई बात? सर लिखते हाईएस्ट नंबर से है। हाईएस्ट नंबर से नहीं लिखते, मैंने क्या बोला? अल्फाबेटिकली। इथाइल ई पहले आ रहा है, फिर मिथाइल आ रहा है। ठीक है कर, ओके सर। है ना? हाईएस्ट नंबर से लिखने का मतलब नहीं, हमें अल्फाबेटिकली लिखना है। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है तेरे, इथाइल और मिथाइल, तो पहले मैं इथाइल को लिखूंगा फिर मैं मिथाइल को लिखूंगा। क्लियर एवरीवन? अनुश्री, अंडरस्टूड? तारिशा, एनी डाउट? Yes, sir. ओके, मुझे ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है बस। अब आप ये सब सोच सकते हो चीजें ना। तो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो अलग अलग, इथाइल का नंबर साथ में लिखा इथाइल के, फिर मिथाइल का नंबर साथ में लिखा मिथाइल के। ठीक है, ये एक ही लाइन है यार सीधी। ठीक है, इसका थोड़ा सा सोचो आप लोग, सब लोग ध्यान से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ठीक है, समझ आ गया? तो ये थोड़ा सीधी लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। सोचो। इसकी दोनों ब्रांचेस मिथाइल है क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन के आगे आता है? सर 6 होगा क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 5 की आ रही है ना? नहीं, सर 6 होगी। हाँ 6 इज करेक्ट। ठीक है अरुण, तो ये ध्यान से है ना, ऐसे आपको खुद से देखना है। ठीक है, बनाने की कोशिश की जाएगी, आपका बनना नहीं है लेकिन आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 दिख गए 6 कार्बन आर्यन। अच्छा, मैंने लाइन, मेरा मतलब वही था, लेकिन मैंने लाइन काउंट कर दी थी। नालायक, पिटेगा तू। लाइन काउंट कर दी है, कार्बन काउंट करने, लाइन काउंट करनी, एक कार्बन काउंट करने। ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन,
कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? और अब मुझे फिर से बताओ कि राइट साइड लेफ्ट साइड से नंबरिंग सही है ना? 1 2 दूसरे कार्बन पे आ गई है। अगर मैं उधर से करता छठे वाले नंबर से 1 2 3 तीसरे कार्बन पे आता मिथाइल ग्रुप। क्लियर एवरीवन? तो नंबरिंग करेंगे बच्चों। ऑलराइट, ठीक है, ओके। ये सब बच्चों ध्यान से देखना होता है। बस हमने स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको ये दिखने लग जाएगा कि ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अभी ये 2 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। नंबर साफ साफ लिखे हैं ना, 2 और 4 या 2 3 3 कर रहे हैं काउंटिंग अच्छा सर 2,4 लिखा यार। लिखा हुआ है ना आर एन एस पे, ऐसी गलती नहीं करनी है ना। गलती अगर नहीं, वो अगर दूसरे वाले को राइट साइड से काउंट करें तो 3 आएगा ना? हाँ 3 और उधर आएगा 5 है ना। दोनों को एक ही साइड से लेना है। नंबरिंग एक ही साइड से करेगा ना, पूरे कंपाउंड की करेगा तो ये थोड़ी ना कि उधर को उसको उधर से कर ले, उसको उधर से कर ले, ऐसे थोड़ी ना। मजाक थोड़ी ना चल रहा है। नंबरिंग एक ही साइड से होगी ना, या तो लेफ्ट से होगी या राइट से होगी। ठीक है, ठीक है ठीक है। नंबरिंग एक ही साइड से होगी। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बच्चों? ऐसे नहीं कि एक को उधर से काउंट कर लिया, एक को उधर से। कतई मजाक मत बना दे तुम। ठीक है, एक एक नंबरिंग लिख लिया हमने कि चलो लेफ्ट साइड से करेंगे। डिसाइड करना है हमने नंबरिंग किधर से करनी है यार। डिसाइड करने का भी एक रोल है इंपॉर्टेंट कि नंबरिंग किधर से करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अरे यार चलो कोई नहीं है ना। मेरा भी ये पहला कल भी मैं यही बता रहा था बच्चों को, ये सब पढ़ा होता है वरना ना तुम्हें शायद टाइम में पढ़ा नहीं। तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है कोविड के सताए हुए बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है, तो एकदम पढ़ा पढ़ रहा है मुझे तुम्हें डिटेल में। ठीक है अमोघ, इथाइल कहाँ है? दोनों तो मिथाइल है। ये देख, ये भी एक कार्बन का ब्रांच है, ये भी एक कार्बन का ब्रांच है यार, है ना? तो अमोघ दोनों क्या है? ये मिथाइल है। ठीक है अमोघ, कोई दिक्कत? यस सर, यस सर। है ना? हाँ, बोथ आर मिथाइल। ठीक है बच्चों, समझ में आ सर गया? सर दोनों मिथाइल है तो मैं पहले 2 वाले लिखूं कि 4 वाले लिखूं? हाँ, मैं बता रहा हूँ। दोनों जब मिथाइल होते हैं ना, उसको तो एक साथ लिख देते हैं, है ना? फिर उसको अलग अलग नहीं लिखते, डाई मिथाइल करके एक साथ लिख देते हैं। 2 4 एक साथ, है ना? ऊपर हमने अलग अलग थे, इथाइल और मिथाइल अलग अलग थे, तो 4 इथाइल, 4 के साथ इथाइल लिखा, 2 कॉमा 2 के साथ मिथाइल। अब हम दोनों एक साथ लिख देते हैं जब सेम सेम होते हैं सब स्टूडेंट्स। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? 2 4 डाई मिथाइल। अंडरस्टूड एवरीवन? हेक्सेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो अब ऐसे 2 4 क्वेश्चन और फिर अभी हम आराम से छोटे छोटे करेंगे ताकि आप लोगों को एक बार फ्लो आ जाए इसका। चलो फिर अब इसका नाम लिख के बताओ मुझे। ठीक है, इसका नाम लिखो बच्चों। बस यही है स्ट्रक्चर? है? बस यही है और कुछ नहीं है? नहीं और कुछ नहीं। सर इसमें 3 मिथाइल होगा ना? आराम से सोचो, पहले सबसे पहले बच्चे है ना वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सोचो। ठीक है, फिर एक बार लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मार्क करके देखो, फिर देखो ब्रांच ब्रांच में कितने कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, सब लोग इसको अपनी कॉपी पे बनाओ पहले। ठीक है, उसके बाद हाँ देवानी करेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड। इसको अपनी कॉपी पे बनाओ सब लोग। ठीक है, उसके बाद कार्बन लिखो जैसे मैं लिखता हूँ ना कि भाई यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। उससे आपको आइडिया लगेगा कितने कार्बन है इसमें। इसमें इथाइल बन रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, इथाइल बन रहा है। वेरी गुड। तो 3 डाइथाइल और 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन, बिल्कुल या वेरी गुड।
वेरी गुड अमोघ। वेरी गुड। ठीक है, तो ये है ना, कार्बन से एक बार लिख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, गर्भ गर्भ बस दो दो इथाइल है ना, सही कर रहा है, बस दो इथाइल है ना। अच्छा, ये तो समझ आ गया बच्चों, उसकी 5 ही कार्बन आ रहे हैं, चाहे ऐसे ले लो चेन, चाहे कैसे भी ले लो। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि 5 ही कार्बन आ रहे हैं। अंडरस्टूड। ये सिमेट्रिकल सा है तो कहीं से भी कर लो नंबरिंग। नंबरिंग ये इसका फायदा है, ये सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी कर लो नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर एवरीवन? ये हो गई बच्चों हमारी पेरेंट चेन। ये हमारा पेड़ हो गया, ट्री। इस पे ये दो ब्रांच लगी हुई है, समझ में आ रहा है सबको? ये दो ब्रांच लगी हुई है और दोनों ब्रांच में दो दो कार्बन है। क्लियर एवरीवन? ऐसे थोड़ा सा दिखने लगेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, स्टार्टिंग में तो टाइम लगता ही ऑब्वियसली। ये भी दो कार्बन है, ये भी दो कार्बन है। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? ये दो कार्बन, ये भी एक इथाइल है, ठीक है गर्भ, और ये भी एक इथाइल, दो इथाइल है गर्भ इसमें। और कहीं से भी नंबरिंग कर लो, दोनों इथाइल कहाँ आ रहे हैं? तीसरे कार्बन पे आ रहे हैं। 3,3-diethyl. Name of this compound is 3,3-diethyl pentane. Clear everyone? ठीक है, धीरे धीरे आपको फील आ जाएगी। और 5-6 क्वेश्चन करते ही, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, फील आएगी। करो बच्चों इसको, है ना, आराम से सोचो, मजा आएगा। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, टाइम लो। पेरेंट चेन से कितने ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस निकल रही है पेड़ से, वो गिनो। करो। So is it 4,4 no, one second. सारे पॉइंट सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। Four ethyl dash 2,2,3,4 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा, 4 methyl टेट्रा। tetramethyl hexane. सही लग रहा है, सही सा लग रहा है, वेरी गुड। तरीका तो सही है, मतलब नेम का। तुम्हारा टायर ठीक करो, पूरा सड़ाया हुआ है। चलो आओ मेरे साथ हेल्प करो।
सर डन। ठीक है दिव्यानी, वेरी गुड। तो बच्चों अब धीरे धीरे ना आपको खुद ही दिखाई देने लग जाएगा कि अच्छा चलो, है ना, ब्रांच तो ये समझ में आ ही रही है कि इस यही वाली सीधी लग रही है ना, ब्रांच में तो कोई ज्यादा सस्पेंस लग नहीं रहा। गर्व क्लियर है? अमोघ? यस सर क्लियर है। हाँ, कितने की ब्रांच आ रही है गर्व? सर नाम नहीं आया बट हाँ 2, 3 और 4 पे आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ ओके। अमोघ नंबरिंग किधर से करेंगे इसमें? सर लेफ्ट से ही करेंगे। वेरी गुड, हाँ है ना, लेफ्ट से करेंगे। ठीक है, जो देखते ही समझ में आने लगेगा धीरे धीरे आपको ना। तो इसमें राइट से आ रहे हैं तो तीसरे पे आ रहे हैं, और लेफ्ट से आ रहे हैं तो दूसरे पे आ रहे हैं। तो बस जहां से पास पड़ रहा है सीधा सा फंडा है यार, वहीं से नंबरिंग पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों? ठीक है, वैभव समझ आ रहा है? एक कार्बन, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, तो ये ब्रांचेस हमारी एक एक कार्बन की ये हो गई। 4 ब्रांचेस तो यहाँ पे एक एक कार्बन की मिथाइल्स है, और ये एक ब्रांच है बच्चों 2 कार्बन की। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा ना, डरना नहीं बिल्कुल इसके नाम से, है ना। इथाइल है और मिथाइल है, अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखते हैं? इथाइल। ठीक है, गर्व इतना सा सोचना है ना, सब सोच लिया आपने कि यार कहाँ कहाँ पे है, तो फिर और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लिखना ही था बस अब उसको। है ना, हेक्सेन आ जाएगा लास्ट में, उससे पहले आएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो इथाइल पहले आएगा, 4 इथाइल। ऑलराइट गर्व, उसके बाद गर्व 2 2 3 4, ध्यान से देखना बच्चों, 2 2 3 4। कितने मिथाइल है? 4 4 मिथाइल लगे हुए हैं यार, 2 तो लगे हुए हैं 2 पे, एक लगा हुआ है 3 पे, एक लगा हुआ है 4 पे। 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा मिथाइल। 3 होते तो ट्राई मिथाइल, 2 होते तो डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह के बड़े बड़े नाम, कुछ भी नहीं है यार, गॉट इट सर। बहुत सिंपल है। ऑलराइट। करो इसका नेमिंग। Two, three, four, six tetramethyl heptane. क्या बोला? 2, 3, 4, 6 tetramethyl heptane. कुछ गड़बड़ है। सर सिर्फ 2, 3 और 6 ही होगा। हाँ 4 का सही है। ठीक है, गर्व ट्राई 3 के लिए डर। हाँ sorry sir, अच्छा 2, हाँ 3, 6.
हाँ ओके दिव्यानी गड़बड़ है, सोच क्या गड़बड़ है ना? सर वो स्टारिश है। तो हाँ मैंने उनकी तरफ से कर दिया हाँ काउंटिंग। है ना? हाँ ओके। और अनायरा, हाँ ट्राई, ठीक है अनायरा, बस ट्राई लगेगा, टेट्रा नहीं ट्राई। टेट्रा इज फॉर 4, ट्राई इज फॉर 3, ओके। सही है घर, ठीक है, जो सब लोग कर ही पा रहे हो धीरे धीरे, ऐसे जितने आप क्वेश्चंस करते होगे उतना क्लैरिटी आती जाएगी। Ashwin, again sir, any doubt? No, 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 no. इसमें जो पहली बात तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखनी होगी, तो ये आएगी ना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो 7 कार्बन दिख गए सबको, तो पूरा अच्छे से देखना है कि कौन सी चेन सबसे लंबी है ना। ऑलराइट, उसमें वो जो नंबरिंग राइट से होगी, राइट से जब हम करेंगे ना तो 2 और 3, वहां पे जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, अगर ये हमारी मेन पेरेंट चेन है तो हमारे पास फिर जो 3 ब्रांचेस है, और 2 ब्रांचेस उधर इधर है ना, आप इधर से भी 2 पे रहिए, लेकिन उधर 2 और 3 वो नंबर्स पास आ रहे हैं। ठीक है देवानी, तो उधर से नंबरिंग हमने की 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। काफी बच्चों ने इस बात से आंसर बता दिया, धीरे धीरे ऐसे ही आप लोगों को सब सारे बताना है। 2 3 6, 2 पे 3 पे और 6 पे, है ना? ठीक है आर्यन, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। सर चैट पे आंसर लिख रहे हैं क्या? क्या आर्यन? चैट पे आंसर लिखना है क्या? किस पे? चैट पे आंसर लिख रहे हैं क्या? मर्जी तो लिख दे यार, नहीं मर्जी मत लिख। जरूरी थोड़ी ना। नहीं तो बाकी सब कैसे बता रहे हैं? हाँ चैट पे लिख रहे हैं बाकी सब। वही पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, क्लियर हो जो? ये बताओ इसका नाम। फोर कार्बन चेन को क्या कहते हैं जिसमें 4 होते हैं कार्बन? क्या आर्यन? जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, चलिए सभी लिखवाना पड़ेगा। जैसे 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, तो 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटेन, ये लिखवा देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता ना तुम लोग। एल्केन्स भी नहीं पढ़ा तुमने 10th में? जबरदस्ती के मार्क्स ला के बैठ गए बस सब, 95 और कितने कितने परसेंट है। सर एल्केन्स तो पढ़ा है। हाँ वही तो, एल्केन्स में फैमिली के ये तो पढ़े होंगे यार, ब्यूटेन प्रोपेन, चलो लिखवा देते हैं। ये गलत है गर्व, है ना, सोच इसने क्या। 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। हाँ ये सही है। अनारा नंबरिंग देख, नंबरिंग चेक कर, नंबरिंग चेक कर।
आधा घंटा खेलना। अमुक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गलत है इसमें, गर्भ अब सही है। तो जो इसमें ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करनी है, 6 कार्बन की आ रही है ना कि ऐसे, है ना, ये आ रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन घूम फिर के। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आ रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये सब आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है पहली चीज। तो नंबरिंग हम किधर से भी करेंगे तो ठीक है। अच्छा, अमोघ अब क्या है इसमें दोनों तरफ दो, दो एक ही तो कार्बन का बचा है ब्रांच, कार्बन थोड़ी ना बढ़ा देंगे हम यार, ठीक है, दोनों तरफ एक एक कार्बन का ही ब्रांच बचा है। अंडरस्टूड? सॉरी, तो 2 मिथाइल आएंगे इस पे, कौन से नंबर पे आएंगे? 1 2 3 4 5 6, किधर से भी कर लो, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब यार ये याद कर लो यार, ये तो है ना, आना चाहिए भी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्स फॉर 6, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये याद करना पड़ेगा भाई, काउंटिंग, नए स्टाइल की काउंटिंग, ठीक है। ग्यारह के लिए वो अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन एंड सो ऑन, ठीक है। बस ठीक है, इतना नहीं पूछते, लेकिन ये तो आनी चाहिए एटलीस्ट। क्लियर है बच्चों सबको इतना? तो अभी ये समझ आया सबको? ब्रांच ध्यान से सेलेक्ट करो, ठीक है, पेरेंट चेन ध्यान से सेलेक्ट करो, उसके बाद ब्रांच देखो कितने कितने कार्बन की है, ऐसे कार्बन लगा दो जहां से जैसे लगाना सिखाया है। ये कार्बन भाई वेट थोड़ी ना बढ़ा देंगे, कार्बन थोड़ी ना कम ज्यादा कर देंगे, कार्बन जितने हैं ये सारे कार्बन कहाँ काउंट हो गए? ये पेरेंट चेन में काउंट हो गए कार्बन 6, उसके अलावा 2 ही कार्बन तो बच रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमें ध्यान से करनी। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई सबको इतनी बात? ठीक है आर्यन, ये याद करो, ब्यूट एंड बहुत आसान है, ये तो याद आना चाहिए। इसको देखते एक बार।
इसमें सोच के बताना कुछ, इसमें एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एक नया रूल आ रहा है। सारी पॉसिबिलिटीज देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बढ़िया है। ethyl 2,4,6 trimethyl heptane. So I have a question. हाँ पूछो। सर जैसे एक को इथाइल कहते हैं, तीन को क्या कहते हैं? नहीं, एक को मिथाइल कहते हैं, तीन को क्या कहते हैं? अच्छा, ये ना थोड़ा सा ना लॉजिक लगाओ यार। देखो है ना, ये मिथ इथ, ये क्या है ना, नंबरिंग है यार। ठीक है, एन लगा दिया तो एल्केन हो गया, आइल लगा दिया तो है ना इथाइल, मिथाइल, इथाइल इन्हीं से बनाना, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, समझ में आ गया? ठीक है, ये अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये एन, एन क्या है, ये एल्केन फैमिली है, एन मतलब ये एल्केन फैमिली है ना, तो मिथ क्या है, ये नंबर्स है। मिथ इज 1, अच्छा, इथ इज 2, तो इसमें प्रोपाइल होगा। हाँ प्रोपाइल, इसमें प्रोपाइल आएगा ना। पेंटाइल। ठीक है, 2,4 डाइमेथाइल 5 प्रोपाइल हेप्टेन। नहीं गलत है। पहले वाला आंसर बिल्कुल सही था जिसने बताया था। देवयानी, इसमें नंबरिंग गड़बड़ है। तो जो मैंने बताया वो सही था। हाँ पहले जो बताया था बिल्कुल सही था। देवयानी नंबरिंग देखा तो इथाइल 5 पे 5 से बेटर क्या है? ठीक है, समझ रही बात देवयानी? करो, ऑक्टेन कहाँ से बन गया यहाँ पे? 8 कार्बन कैसे आ रहा था? सर अगर राइट से काउंट करोगे तो 8 नहीं होंगे। 8 किधर से? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बन रहे। अच्छा, ठीक है, एक, हाँ से पूछ रही है थर्ड होगा। हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी बन रहा है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ गया सबको? ठीक, दो पॉसिबिलिटी आ रही है 7 की। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी आ रही है 7 की। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसको चूज करते हैं जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हो। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जब दो ब्रांच आ रही है, जब दो पेरेंट चेन आ रही है सेम 7 कार्बन की, है ना। एक तो है ये, चलो मैं बना भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए अपने को और डिटेल में। लाल वाली अगर मैं चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारी लाल के हिसाब से कितनी ब्रांचेस है इसमें बताओ? 1 2 3, 3 ब्रांच दिख रही है सबको? कितनी ब्रांच है बच्चों इसमें? 3 ब्रांच। ठीक है, और अगर मैं ब्लू वाली जो है, ब्लू वाला स्नेक अगर मैं बनाऊं सर उसमें 4 होंगे। उसमें 4 ब्रांचेस आ जाएंगी यार, है ना। समझ में आ रहा है सबको बच्चों? अगर मैं ये पेरेंट चेन लूं, देख लो आप लोग, सब लोग ध्यान से, उसमें फिर आप देखोगे कि ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। समझ में आ रहा है सबको? तो जब, ठीक है आर्यन, जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की दो पॉसिबिलिटी होती है तो हम वो वाली चूज करते हैं जिसमें ज्यादा ब्रांचेस आ रही हो। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम 11th में आ गए तो थोड़ा सा एक लेवल, एक दो लेवल हायर चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर एवरीवन?
तो यहाँ पे एक रूल आ गया, if there are more than one chain with same number of carbon atoms, chain with more number of branches क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई सबको बात? ऑलराइट, ठीक है। नहीं तो अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। नंबरिंग हमने देखा, तो हम राइट से जब नंबरिंग करेंगे इसमें तो 3 पोजीशन पे इथाइल आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तरफ थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया ये क्वेश्चन। ऑलराइट, मतलब 3 पे इथाइल आ रहा है, 2 4 6 पे आ रहा है ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल आ रहा है। तो 4 ब्रांचेस हैं, एक इथाइल है और 3 वहां पे मिथाइल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गई? नाम, एनी डाउट पूछ लो यार। ठीक है, बाकी सिंपल वाले तो आप लोग लिख ही लोगे, ये एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया। ठीक है, चलो एक और कर लो लास्ट। इसका नाम बताओ ध्यान से, कहाँ से होगी नंबरिंग, ये सब सोच के। चलो बच्चे, चलो ठीक है, बताओ लास्ट क्वेश्चन। (2,3,4,4 tetramethyl hexane). नहीं, मैंने गलत बताया। मैंने एक टेट्रा नहीं होगा, पहले में ट्राई लगेगा। 3-ethyl 1,4,4 trimethyl hexane. सर मेरा ठीक है। So 3-ethyl 2,4,4 trimethyl hexane. हाँ मेरा सेम आया। यही हाँ सही है। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो सब आपको आ ही गया ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक अच्छा रूल लगा था। ठीक है, अमोक समझ में आ गई बात? आचमन, एनी डाउट? श्रेया क्लियर है? नेक्स्ट है तो यस सर। 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये ब्रांचेस, ये 2 कार्बन वाली इथाइल, बाकी सारे 3 मिथाइल है। तो नेम विल बी 3 ethyl 2,4,4।
ट्राइमेथाइल हेक्सेन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो देख लेना एक बार ये सारे एग्जांपल्स आप लोग, है ना, फिर हम करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ऑलराइट, बस है ना, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे सीधे एल्कीन्स और इम्पोर्टेंट चीजों पे। क्लियर एवरीवन? चलो बाय एवरीवन। सर थैंक जी यू सर। हाँ जी, सर हाँ बोलो। सर हमारे एग्जाम में हमारा एग्जाम 20th को है, 20 सितंबर को। उसमें ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ रहा है। अच्छा एस ब्लॉक, ठीक है, तब तुम अब तो यार ये ऑर्गेनिक तो और ऑर्गेनिक भी आ रही है। नहीं सर। अच्छा ऑर्गेनिक भी आ रहा है तुम लोगों क्या? ठीक है, अच्छा ये आईसीएससी में होगा ना? हाँ ठीक है, एस यस ब्लॉक सर। नहीं, ठीक है, तो तब तुम लोग पढ़ लेना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है एस ब्लॉक तो, है ना, एक दिन में एक एक्स्ट्रा क्लास में लेकिन तुम लोगों के लिए तभी एग्जाम से पहले, ठीक है। ठीक है सर। बट ये ऑर्गेनिक ही चलेगा, है ना, ये तो क्लास में तो यही चलेगा ऑर्गेनिक डिटेल में, ठीक है। ये ठीक है बड़ा ठीक है। ओके बाय। बाय। Yes, sir.